जैसे लोग कभी कभी करते थे ना, 100 के नोट पे अपना नाम लिख देते थे, इंतजार करते थे कि कभी ये नोट लौट करके हमारे पास आए, कभी किसी के पास वापस नहीं आया। लेकिन आप एक झूठ बोल दीजिए, घर से निकलिए, पान की दुकान पे जाइए और वहां एक झूठ बोल दीजिए, शाम होते होते उसी पान की दुकान पे दूसरा आदमी आप ही को वो झूठ सच बना करके बता रहा होगा। ये झूठ की हकीकत है। और झूठ का नतीजा ये है कि आज हमारे ऊपर एक नशा कायम कर दिया गया है। नशा क्या है? नशा ये है कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो ना हो, लेकिन हमको ये महसूस हो रहा है कि देश में बहुत अच्छा हो रहा है। आप एक बात सोच के बताइए कि क्या देश और देश के लोग अलग अलग हैं क्या? मैं परिवार से आपको यह बात समझाना चाहता हूं कि आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, किसी को भी 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, भरपेट कपड़ा नहीं मिल रहा है, और आपके परिवार के सदस्यों को यह एहसास हो कि हमारे परिवार का बहुत अच्छा हो रहा है। देश तो देश के लोगों से बनता है ना। देश जब देश के लोगों से बनता है और देश की 50% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर करती है, किसानी पर निर्भर करती है, और किसानों की हालत यह है कि कोई भी किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है, तो फिर देश में अच्छा कैसे हो रहा है? ये एक माया जाल है, और ये माया जाल आपके सामने गढ़ा कैसे जाता है। पैसा आपका, रिचार्ज आप कराए हैं, और वहां पे एंकर आएगा और आपको ये बताएगा कि आपके जीवन में अच्छा हो रहा है। अरे जीवन आपका है, समस्याएं आपकी हैं, झेल आप रहे हैं, अब माइक लेकर के हम आपको समझाएंगे कि आपके जीवन में अच्छा हो रहा है। यह तरीका दरअसल पहले कंपनी अपनाती थी। कोई सामान बेचना होता था तो कंपनी प्रचार करती थी। क्या प्रचार करती थी? कि 2-3 हफ्ता फेयर एंड लवली मुंह में रगड़िएगा तो मुंह गोरा हो जाएगा। क्या वो फेयर एंड लवली लगाने वाला मुंह गोरा हुआ है? नहीं हुआ है। देखिए ये आदमी बोल रहा है? क्या वो हुआ है? लेकिन लोग फेयर एंड लवली मुंह में घसे जा रहे हैं। नहीं, माने बाबुओ जी घस रहे थे, बेटो घस रहे हैं, और उसका बेटा भी घस रहा है, बिना सोचे हुए कि मुंह गोरा हुआ कि नहीं हुआ। अव्वल तो ये बताइए कि अगर मेरा मुंह काला है तो क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या काला आदमी नाक से सांस नहीं लेता है, कान से सांस लेता है? क्या काला आदमी को मारेंगे तो आंख से आंसू नहीं गिरेगा, नाक से आंसू गिरेगा? ये जो भेदभाव था, ये भेदभाव की शुरुआत दरअसल किसने की? ये ऊंच नीच की व्यवस्था किसने कायम की? जो ऊंचे पायदान पे बैठा हुआ है। तो ऊंचे पायदान पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो तो चाहेगा कि समाज में ऊंच नीच रहे, लेकिन आप जो लोग हैं, आपको जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बराबर के पायदान पे ला करके बिठा दिया, इसका मतलब आप उस अधिकार का मूल्य नहीं समझ रहे हैं, उस अधिकार की ताकत नहीं समझ रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको कौन सा अधिकार दे दिया? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको कहा कि ब्राह्मण का वोट भी एक और दलित भी एक आदमी का वोट एक गिनती होगा, मुसलमान का वोट भी एक और हिंदुओं का वोट एक होगा। अपनी जनानी को घर में आप भले सता लीजिए, लेकिन ईवीएम मशीन पे मालिक साहब आपका वोट भी एक होगा और जनानियों का वोट एक होगा। पैसा वाला का वोट भी एक होगा और जूता सिलने का वाला का भी वोट एक होगा। यह जो संविधान ने आपको बराबरी का अधिकार दे दिया, इस बराबरी के अधिकार का ही कीमत था कि नेताजी कम से कम 5 साल में आपको एक बार हेलीकॉप्टर से उतर करके हाथ जोड़ करके दर्शन दे देते हैं।
राजा का बेटा, इंदौर में बहुत सारा किला है, राजा का बेटा प्रजा से पूछ करके राजा बनाता था। राजा पूछता था प्रजा से कि हम कौन सा बेटा को राजा बना दें, लेकिन सरकार को तो पूछना पड़ता है कि किसकी सरकार बनेगी, चुनाव कराना पड़ता है। यह जो संवैधानिक अधिकार हमको मिला, यह संवैधानिक अधिकार संविधान के अधिकार का इस्तेमाल करके, चुनाव का इस्तेमाल करके, चुनी हुई सरकार में बैठ करके आज लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आपके संवैधानिक अधिकारों को छीन रही है। इस बात को आप समझिए। और कैसे आपके संवैधानिक अधिकारों को छीन रही है? व्हाट्सएप से, मोबाइल आपका, रिचार्ज आपका, लेकिन उस मोबाइल पे आप क्या देखेंगे और आपको क्या दिखाया जाएगा, ये आपके हाथ में नहीं है। टीवी आपका, रिमोट आपका, रिचार्ज आप कराए हैं, घर आपका है, समय आपका है, आंख आपकी है, लेकिन क्या दिखाया जाएगा ये आप नहीं तय करेंगे। और कैसे दुष्प्रचार का इस्तेमाल कर रहा है, इस बात को आप समझिए। दुष्प्रचार का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है कि जब आपको एक ही बात बार बार बताई जाएगी, ठंडा मतलब कोका कोला, बिजली हर गांव में पहुंची ना पहुंची, हर बारात में कोका कोला जरूर पहुंच गया है। और आप देखिए कि कैसे लस्सी गायब हो गया, सत्तू गायब हो गया, और चिल्का जो आपका जींस पहना है वो भी ठंडा मुंह में लगा करके समझता है कि हम आमिर खान हो गए हैं। ये कैसे प्रचार का इस्तेमाल किया जाता है कि हेमा मालिनी आकर के कहेंगी कैंट देता है शुद्ध पानी। अरे ये देश ऐसा है जहां लोगों को एक कुएं में पानी पीने का अधिकार नहीं था। किसने छुआछूत को खत्म किया? भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म किया। किसने कहा कि अगर सरकारी नल है और जात का नाम लेकर के अगर आप किसी को पानी पीने से मना करेंगे तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस होगा और आपको जेल में डाला जाएगा। यह अधिकार किसने दिया? संविधान ने यह अधिकार दिया। आज आपके उस संविधान के अधिकार को कैसे छीना जा रहा है? प्रचार करके। क्या प्रचार है भाई? तो मोदी जी गरीब का बेटा है, भ्रम में मत रहिए। मोदी जी गरीब का बेटा थे, मोदी जी अब गरीब का बेटा नहीं है। मोदी जी अब पूंजीपति के कठपुतली हैं। उधर का कमर लचकेगा। कठपुतली डांस देखे हैं ना? तो जो पैसा खर्च किया है, जो टका लगाया है, जो माल लगाया है, जो चुनाव में चंदा दिया है, तो जब सरकार चुन करके आ जाएगी तो जिसका नमक खाए हैं उसी की नमक हलाली करेंगे। ये बात आप समझिए कि मोदी जी गरीब थे, आप गरीब हैं, और आपके टैक्स के पैसों से आपको यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि मोदी जी गरीब थे, मोदी जी ओबीसी हैं, मोदी जी चाय बेचते थे। तो मेरा एक सवाल है, मोदी जी आप चाय बेचते थे ना, तो चाय के बागान में जो काम करने वाली मजदूरी है, जो अपने पीठ पे अपने बच्चे को बांध करके दिन रात मजदूरी करती है, उन मजदूरों के लिए आपने कौन सा कानून पास किया? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस देश के जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जीएसटी और नोटबंदी ला करके आपने उनके धर्म का कमर क्यों तोड़ दिया? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी मां बर्तन मांजती थी, तो बर्तन मांजने वाली के बच्चे जिस सरकारी स्कूल में और जिस सरकारी कॉलेज में पढ़ते थे और जिस सरकारी अस्पताल में उनका इलाज होता था, उसको आज आप अपने दोस्तों के हाथ में क्यों बेच दिया है? ये सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। यह प्रचार का इस्तेमाल क्यों किया गया है? यह प्रचार का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि आपके दिमाग से आपका अपना जीवन, आपकी अपनी समस्याएं और आपके जो अपने बच्चे हैं उसके भविष्य के बारे में आप सोचना बंद कर दें। और एक नया शगुफा छोड़ा गया है।
अचानक से इस देश में 85 लोगों को यह समझाया जा रहा है कि देखो इकट्ठा नहीं होगे ना तो 15 आदमी घुस घुस के घर में मारेगा। अब गिनती हमको समझा दीजिए। पढ़ा से पढ़ा आदमी भी और निरक्षर से निरक्षर आदमी भी इस बात को समझ सकता है कि तर्जू एगो लेकर के आइए, एक तरफ 85 किलो रखिए और एक तरफ 15 किलो रखिए, देखिए तर्जू किधर झुकता है, किधर झुकेगा। तो 15% मुसलमान से 85% हिंदू को खतरा हो गया है। हमको समझा दीजिए जरा, ऐसा क्यों बोला जा रहा है? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि जब तक बाजार में जहां हिंदू का भी दुकानदार है, मुसलमान का भी दुकान है, और हिंदू मुसलमान करके आपस में नहीं लड़ेगा, तब तक जीएसटी पे सवाल कैसे करेगा? वो आपस में जब लड़ेगा हिंदू मुसलमान बन करके, तब न मोदी जी चुपचाप जीएसटी लागू करते रहेंगे, रेलवे बेचते रहेंगे, भारत पेट्रोलियम बेच देंगे, रेल का कारखाना बेच देंगे, डाकखाना बेच देंगे, कुछ दिन में पार्लियामेंट बेच देंगे, सरकार बेच देंगे, खेत बेच देंगे, खलिहान बेच देंगे। ये ऐसे नहीं हुआ है। और आपको लगता है कि धर्म खतरे में है। मेरे दोस्त, धर्म को कौन मानता है? धर्म को इंसान मानता है। इसीलिए हम कहते हैं कि धर्म खतरे में नहीं है, इंसान की इंसानियत खतरे में। इस बात को आप समझिए।